हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो 2.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल हैज़ x+1 अ फैक्टर। मतलब यहाँ पॉलिनोमियल हमें गिवन है, हमको ये डिटरमाइन करना है कि x+1 इसका फैक्टर है कि नहीं। फैक्टर क्या होता है बताए थे हमने कि x+1 से जब हम इस एक्सप्रेशन को डिवाइड देंगे तो हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। ज़ीरो आ गया रिमाइंडर, दैट मीन्स वो फैक्टर है। अगर ज़ीरो नहीं आया तो फैक्टर नहीं है। तो रिमाइंडर कैसे निकालते थे, जिससे डिवाइड करना है उसको ज़ीरो के इक्वल रखते थे, वहाँ से वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे जो कि आ गया -1। अब इसको इसमें रख देंगे, रिमाइंडर निकालेंगे। तो इस -1 को इसमें रख देंगे, हम इसको px मान के रख रहे हैं। ठीक है, ठीक है, -1 रखते हैं तो -1 का क्यूब प्लस -1 स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। माइनस के पावर है ऑड नंबर, दैट मीन्स माइनस आएगा। माइनस के पावर है इवन नंबर, दैट मीन्स +1 आएगा। और इसको प्लस माइनस माइनस हो गया और ये +1। तो यहाँ देख रहे हैं -1 से +1 कट गया, -1 से +1 कट गया, यानी p-1 का वैल्यू क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। तो हम देख रहे हैं रिमाइंडर हमारा ज़ीरो आ गया। अगर रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो लिख देंगे इसलिए x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ px। px क्या था हमारा, यही पॉलिनोमियल। ओके, सेकंड में हमें x+1 से ही डिवाइड करना है और पता करना है कि ये फैक्टर है कि नहीं। तो सेम काम करेंगे, x+1 को ज़ीरो के इक्वल रखेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे और इसको हम लोग px मान लेंगे इस इक्वेशन को। तो px यानी p-1 हमें रखना है। इसमें हम लोग रखते हैं -1, -1 की पावर 4, -1 की पावर 3, -1 का क्यूब, -1 प्लस 1। तो माइनस के पावर इवन नंबर है, दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, +1। माइनस के पावर ऑड नंबर है, दैट मीन्स -1। यहाँ पे 2 होगा। ओके, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो माइनस के पावर इवन ऑड नंबर था तो माइनस हो गया, माइनस के पावर इवन नंबर है तो +1। और ये प्लस माइनस -1 और ये +1। +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया। तो p-1 का वैल्यू हम देख रहे हैं यहाँ पे 1 आ गया, जो कि नॉट इक्वल टू ज़ीरो के, यानी रिमाइंडर हमारा ज़ीरो नहीं आया। अब रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया तो हम लोग बोल सकते हैं x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, थर्ड में सेम वर्क करेंगे हम लोग, x+1 को ज़ीरो रखेंगे क्योंकि हमको तीनों में x+1 से ही डिवाइड देना है। तो p-1 यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, -1 इसमें रखते हैं, -1 पावर 4, 3 इंटू -1 का क्यूब प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। तो -1 के पावर इवन नंबर है, दैट मीन्स +1 रहेगा। -1 के पावर ऑड नंबर है तो -1 और 3 से मल्टीप्लाई होकर -3 हो जाएगा। तो हम लोग -3 डायरेक्ट लिखते हैं। -1 का स्क्वायर +1 होगा, 3 से मल्टीप्लाई होके +3 और ये -1 और ये +1। तो -3 से +3 कट गया, -1 से +1 कट गया। तो p-1 का जो वैल्यू आया है 1 आया है, जो कि इक्वल टू ज़ीरो नहीं है। दैट मीन्स हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आया, इसलिए हम लोग लिखेंगे x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें x+1 से डिवाइड देना है। तो x+1 को ज़ीरो रख देंगे, x इज़ इक्वल टू निकाल देंगे जो कि आएगा -1। फिर इसको हम लोग px माने हैं तो p-1 रखेंगे, तो -1 पावर क्यूब -1 का स्क्वायर -2 प्लस √2 इंटू में -1 प्लस √2। तो -1 का क्यूब मतलब -1, फिर माइनस लगा, -1 का स्क्वायर मतलब +1, यानी प्लस ये माइनस ये वाला है और ये वाला माइनस प्लस हो चुका है। फिर ये वाला माइनस देखिए इससे मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि तीनों मल्टीप्लाई में है, तो ये +2 प्लस √2 हो गया और इधर
प्लस √2। तो ठीक है, 1 मिनट, ये कटा नहीं है। -1 और -1 मिल के प्लस -2 हो जाएंगे, और ये रहा +2। √2 प्लस √2 2√2, 2 से 2 कट गया, ये आ गया आपका 2√2, जो कि 0 नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे। इसलिए x+1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, सेकंड क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है, यूज द फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर gx इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। ठीक है, तो ये हमारा px दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल x, और एक gx दिया हुआ है। तो इस gx से इस px को डिवाइड देने पर हमको ये बताना है कि क्या ये gx इस px का फैक्टर है कि नहीं। दैट मीन्स जब हम इस पॉलिनोमियल को इसमें डिवाइड देते हैं तो क्या कंप्लीटली कट जाता है कि नहीं कटता है। तो जैसे अभी हमने पीछे किया, बिल्कुल वैसा ही करना है। हम लोग पीछे क्या कर रहे थे कि जो जिससे डिवाइड दे रहे थे उसको 0 के बराबर रख दे रहे थे। यहाँ पे जिससे डिवाइड देना है उसका भी एक नाम रख दिया है, तो करेंगे सेम काम। बस जैसे हम लोग पीछे दे रहा था x+1, उसको हम लोग 0 के बराबर रख दे रहे थे, तो बस एक स्टेप यहाँ बढ़ जाएगा, ये लिख देंगे। क्योंकि इससे डिवाइड देना है तो पहले gx 0 के बराबर होगा, क्योंकि gx का वैल्यू x+1 है, तो x+1 0 के बराबर हो गया, तो x = कितना आ गया, -1। तो फैक्टर थ्योरम बोले चाहे रिमाइंडर, हमें रिमाइंडर ही निकालना है, तो यहाँ लिख देंगे बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, बाई फैक्टर थ्योरम हमको सेम काम करना है, उसमें वैल्यू पुट करना है। तो p-1 पे क्या होगा, 2 -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर -2 × -1 -1 का क्यूब -1 और 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2, -1 का स्क्वायर +1, और ये माइनस से मल्टीप्लाई होकर +2 और ये -1। तो देख रहे हैं 2 से 2 कट गया क्योंकि दोनों अपोजिट साइन थे, +1 से -1 कट गया, कितना आ गया ये 0, यानी p-1 का वैल्यू 0 आ गया। ये हमारा क्या आया था, रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जब 0 आ गया दैट मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए gx इज अ फैक्टर ऑफ px। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन में सेम काम करेंगे, क्या gx बराबर 0 रखेंगे, और gx का वैल्यू x+2 है तो वो भी 0 हो गया। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, -2 आ रहा है। अब इस -2 को अपने में एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, किससे, बाय फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो p-2 हो गया, -2 पर रखेंगे, -2 का क्यूब प्लस 3 -2 का स्क्वायर प्लस 3 × -2 + 1। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम साइन का देखेंगे कि साइन यहाँ पॉजिटिव हो, माइनस के पावर ऑड नंबर है, दैट मीन्स साइन हमारा निगेटिव होगा। अब 2 का क्यूब कर लीजिए, 2 × 4 4 × 8 प्लस माइनस का स्क्वायर माइनस हो गया। सबसे पहले हम साइन को करके देख लेंगे कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव। तो माइनस का स्क्वायर हो गया, पॉजिटिव हो गया, 3 2 2 4 हो गया, और ये 2 2 4 हुआ, और 4 3 12 हो गया। फिर ये देखिए ये प्लस माइनस मिलकर यहाँ माइनस हो जाएगा, 3 2 6, और यहाँ पे +1, तो इक्वल टू में देखिए अब माइनस वालों को पहले ऐड कर लेंगे, 8 हो गया और 6, 8 6 मिलके कितना हो गया, -14, और 12 और +1 ये मिलके कितना हो गया, +13। तो यहाँ वैल्यू कितना आ गया, -1 आ गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया, दैट मीन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कर दिए, 14 बड़ा था इसीलिए 14 का साइन लगा दिया माइनस का, p-2 का आ गया। तो ये क्या 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए gx इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ gx का वैल्यू x-3 दिया है, तो x-3 से इसको डिवाइड करना है, तो यहाँ लिखेंगे gx = 0, क्योंकि जिससे डिवाइड करना उसको 0 के इक्वल रखना होता है। तो x-3 = 0, x का वैल्यू आ गया +3, क्योंकि यहाँ -3 था, उधर जाके +3 हो गया। अब p3 का वैल्यू निकालेंगे, 3 का क्यूब -4 × 3 का स्क्वायर +3 + 6।
ठीक है, यहाँ x की जगह 3 रख दिए, फिर उसके बाद 6, तो 3 का क्यूब 27 माइनस 4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, और दोनों ये ऐड हो जाएंगे, हो गया 9, तो 27 माइनस 9 4 ज़ा 36 प्लस 9, दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों को ऐड कर देंगे, 27 प्लस 9 ये हो गया क्या 36 और माइनस 36, ये क्या हो गया 0, तो P3 बराबर 0 आ गया, तो यहाँ लिख देंगे, इसलिए GX इज अ फैक्टर ऑफ PX। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ K इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ PX इन ईच ऑफ द केसेस। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा PX, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है तो हमें इस K का वैल्यू निकालना है। तो कैसे होगा ये क्वेश्चन, देखिए इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ PX, अगर इसका ये फैक्टर है तो देखिए x माइनस 1 को अगर हम 0 करें और x इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो ये 1 वैल्यू अगर हम इसमें रख देंगे तो ये पूरा 0 होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर कब होता है जब रिमाइंडर 0 है। और रिमाइंडर कैसे लोग निकालते थे, जिससे डिवाइड देना था उसका वैल्यू निकालते थे इक्वल टू 0 रख के x का, और पुट करने पे रिमाइंडर आता था, यानी रिमाइंडर 0 होगा। दैट इज़ जो P1 रखेंगे जैसे इसमें, तो ये 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पहले से बोल दिया कि ये इसका फैक्टर है। तो देखिए P1 का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, ये P1 PX ये है, तो यहाँ पे सब जगह 1 रख देंगे, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इक्वल टू 0 हो गया। तो 1 का स्क्वायर 1 और के इज इक्वल टू 0, ये क्या होगा 1 प्लस 1 2 प्लस के इक्वल टू 0, तो के का वैल्यू क्या आ गया -2, तो ये आंसर हो गया इसका। उसी तरह सेकंड में भी x माइनस 1 से ही डिवाइड करना है, तो सेम चीज़ लिखेंगे, इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ PX, अगर ये PX का फैक्टर है x माइनस 1, तो P1 जो होगा वो 0 होगा, यानी यहाँ x माइनस 1 से जब हम लोग वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे इक्वल टू 0 रखे तो x का वैल्यू 1 आएगा, तो इसमें रख देंगे तो 0 आएगा। क्यों 0 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पहले ही बोल दिया कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर तो 0 ही आएगा। अब P1 का वैल्यू यहाँ रखेंगे 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 इक्वल टू 0। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 और 2 में मल्टीप्लाई होकर 2 हो गया, k इंटू 1 यानी k हो गया प्लस √2 इक्वल टू 0। अब k का वैल्यू निकालना है, तो 2 को उधर भेजेंगे तो -2 आ जाएगा, √2 को उधर भेजेंगे तो -√2 आ जाएगा, यह इसका आंसर हो जाएगा k का। थर्ड क्वेश्चन में भी हमें सेम काम करना है, वही लिखेंगे, इफ़ x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ PX, इसलिए P1 इक्वल टू 0। अब इसी क्वेश्चन में हम पूरा P1 लिख देंगे, यानी कि 1 का स्क्वायर, ये देखिए यहाँ इंटू में है दोनों, माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, P1 की जगह ये पूरा लिख दिया, इक्वल टू में 0 रखा गया है, तो 1 का स्क्वायर 1, k में मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 तो k हो जाएगा, ये -√2 और ये +1 इक्वल टू 0। के इज इक्वल टू, देखिए √2 उधर जाके क्या हुआ पॉजिटिव हो गया, और +1 उधर जाके -1 हो गया, तो के का वैल्यू √2 -1 आ गया। इसमें भी सेम वर्क, x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ PX, हेंस P1 इक्वल टू 0, यानी k इंटू 1 स्क्वायर -3 इंटू 1 प्लस के इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू के हो गया -3 और एक के इक्वल टू 0। देखिए प्लस के और प्लस के, 1 के और 1 के मिलके कितना हो गया 2 के हो गया, और -3 इक्वल टू 0। अब 2 के इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 0 था 0 रहेगा, और ये +3, आपको पता है 0 में 3 का प्लस करेंगे तो 3 ही रह जाएगा, और ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, तो इस के का वैल्यू क्या आ गया 3/2।
क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट फैक्टराइज करना है हमें। ये हमारा पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करना है। तो देखते हैं हम इसमें फैक्टराइज कैसे होगा। ये देखिए, ये 12x² माइनस 7x प्लस 1 है, यानी एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर हम मिडिल टर्म सेपरेशन से इसको फैक्टर करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे यूजिंग मिडिल टर्म सेपरेशन, या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, यूजिंग मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो इसमें होता क्या है, देखिए हम रफ पे आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लोग जो फर्स्ट नंबर है, यानी जैसे यहाँ पे और जो लास्ट है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। यानी पहले 12 है, अगर यहाँ 12 नहीं रहता, केवल x² रहता तो उसको 1 मान लेते हैं, तो 1 का मल्टीप्लाई। लेकिन यहाँ 12 है तो 12 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, आ गया कितना 12। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको ऐसा दो फैक्टर में डिवाइड करते हैं, दो फैक्टर में ऐसा ब्रेक करते हैं कि ये बीच में जो नंबर है ना, यानी मिडिल टर्म इसका जैसे नाम है, इसीलिए मिडिल का जो नंबर है वो आ जाए। और वो नंबर कैसा आना चाहिए, देखिए यहाँ प्लस है तो प्लस करने पे आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करने पे आना चाहिए। तो 12 का हम लोग सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। 12 का एलसीएम 2 6 ज़ा, 2 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, यानी 12 का फैक्टर क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कीजिए, जैसे 2 2 जब 4 हो गया, इंटू 3 हो गया, ये भी ठीक है। और एक 2 हो गया, और इन दोनों को साथ ले लीजिए 6 हो गया। ठीक है, दोनों को करने पे 12 ही आएगा मल्टीप्लाई करने पे, लेकिन हमें मिडिल टर्म यानी 7 की जगह वैल्यू लिखना है और प्लस करने पे लिखना है। तो देखिए 4 3 जा 12, और 4 और 3 को जब प्लस करेंगे तो 7 आएगा। लेकिन 2 6 जा 12 होगा, लेकिन 2 और 6 को प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा, लेकिन हमको तो चाहिए 7, तो हम ये वाला लेकर चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 12x² माइनस 7x प्लस 1, तो 12x²। अच्छा देखिए, माइनस 7x हो चाहे x इंटू 7 हो, दोनों सेम होता है। तो इस x को पहले लिख लेंगे, और इस 7 की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे, जैसा कि अभी हमने लिखा 4 प्लस 3, क्योंकि अभी अभी दिखाया हमने कि 4 3 जा 12 होता है और 4 प्लस 3 7 होता है। तो लिख लिए यहाँ पर, और प्लस 1 जैसे था वैसे ही लिख लिए, बस 7 की जगह 4 प्लस 3 लिख लिए हैं। अब इस माइनस एक्स का मल्टीप्लाई अंदर दोनों तरफ होगा, माइनस एक्स का मल्टीप्लाई 4 में होगा तो माइनस 4x, माइनस एक्स का प्लस 3 में होगा तो माइनस 3x, और ये प्लस 1। अब देखिए ये पेयर बन गया है। हम लोगों ने 3 टर्म से 4 टर्म में इसको बना लिया है। तो 4 टर्म बनाए तो 2 टर्म का पेयर बना लेंगे, और इस पेयर में से कॉमन लेंगे। तो सबसे पहले 12 और 4 में मैक्सिमम नंबर कितना कॉमन है, मैक्सिमम नंबर 4 कॉमन है, और मैक्सिमम वेरिएबल केवल एक x ले सकते, क्योंकि यहाँ मिनिमम एक ही x है। तो जब इस 4x को कॉमन ले लिए तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा 3, और एक x ले लिए तो यहाँ कितना बचा, ओनली 1x। और यहाँ कितना बचा, यहाँ का टोटल लेके चले गए तो 1 बचा, 0 नहीं लिखेंगे, टोटल लेके चले गए तो 1 बचा। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ जो साइन रहेगा उसी के साथ -1 कॉमन ले लेंगे। तो माइनस बाहर कॉमन ले लिए हैं तो अंदर दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये देखिए यहाँ माइनस में था, अब अंदर प्लस में हो गया, और ये देखिए प्लस में था तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कितना टर्म हो गया, ये एक टर्म और ये 2 टर्म। हमेशा ये अंदर ब्रैकेट वाला सेम आएगा, अगर सेम नहीं आ रहा है दैट मीन्स कुछ गलती हो गई है। तो अब दोनों में से 3x माइनस 1 बाहर कॉमन ले लेंगे। देखिए ये 2 टर्म है, दोनों में 3x माइनस 1 कॉमन था तो ले लिए। इधर क्या बचा 4x, और इस जगह क्या बचा -1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा आपका फाइनल। ओके, देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया 2x² प्लस 7x प्लस 3। जैसा कि हमने बताया, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट आपका 2 है, लास्ट आपका 3 है। नंबर्स देखेंगे केवल, वेरिएबल्स नहीं देखेंगे। आगे आपका 6। ठीक है, अब हम देख रहे हैं मिडिल टर्म सेपरेशन करते हैं हम लोग इसमें। तो यहाँ लिख लेंगे पहले यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, तो 6 हो गया, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई किया 6 हो गया। अब 6 को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है या फैक्टर करना है
कि यहाँ देखिए लास्ट में क्या लगा है, प्लस लगा है ना, तो प्लस करने पे 7 आ जाए, यानी प्लस करने पे मिडिल वाला नंबर आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए। तो देखिए 6 इंटू 1, अगर हम लोग हमेशा एलसीएम ले लेंगे। चलिए 2 से ये गया 3 टाइम्स में, 3 से गया 1 टाइम्स में, तो एक तो हो गया 2 इंटू 3 तब भी 6 आ रहा है, एक हो गया 6 इंटू 1 तब भी 6 आ रहा है, लेकिन हमको ऐड करने में 7 आना चाहिए। देखिए इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 5 आ रहा है और इसको ऐड कर रहे हैं तो ये 7 आ रहा है, तो हम ये वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2x² और x को पहले लिख लेंगे x, 6 1 जा 6 यानी 6 प्लस 1, ठीक है, प्लस 3। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6x इसके साथ जाके प्लस x हो गया प्लस 3। अब इसका और इसका पेयर बना, देखिए इन दोनों में से क्या आएगा, 2x कॉमन आ जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 2 बाहर आ चुका है तो नंबर बचेगा नहीं, एक x बचेगा और इधर ओनली 3 बचेगा। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन नहीं है, अगर कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ले लेंगे। यहाँ भी जो रहेगा, यहाँ प्लस है तो +1 ले लेंगे, माइनस रहेगा तो -1 ले लेंगे। अंदर क्या बचा, x + 3। देखिए ये दोनों हमारा सेम आ गया, यानी हमारा क्वेश्चन सही चल रहा है। दो टर्म है, हम दोनों टर्म में से क्या x + 3 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा, इधर बचा 2x और इधर क्या बचा +1, तो यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है 6x² + 5x - 6। यहाँ पे भी क्या करेंगे, यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। अब देखिए हमको जैसा कि हमने बताया फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 इंटू 6 आ गया कितना, 36। अब इस 36 का हम सबसे पहले जाके एलसीएम निकालेंगे। 36 का एलसीएम देखिए, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स एंड 3 से 1 टाइम्स में। अब इसके क्या क्या फैक्टर बन रहे हैं, हम इसके फैक्टर लिखेंगे। देखिए अगर ये 2 को एक साथ ले लें, मतलब केवल एक 2 और ये सारे को एक साथ, तो 2 इंटू 18 हो गया। और क्या करें, इन दो 2 को एक साथ ले लें और इसको एक साथ लेंगे, यानी 4 इंटू 9 हो गया। और इस 3 को ले लें, 4 3 = 12 और एक ये 3, दोनों सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 ही आएगा। लेकिन हमने बताया क्या कि दोनों को मल्टीप्लाई करते जो नंबर आता है उसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। हमको बीच वाला नंबर लाना है, कैसे, माइनस करने पे। तो देखिए 18 2 जा 36 हो रहा है, लेकिन माइनस करने पे 5 नहीं आ रहा है। 9 4 जा 36 है, लेकिन माइनस करने पे 5 आ गया। उसी तरह 12 3 जा भी 36 है, लेकिन माइनस करेंगे तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो हमको ये वाला लेके चलेंगे, यानी 9 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 6x² + x 9 - 4। देखिए माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि लास्ट में माइनस लगा था, इसीलिए माइनस में लिखे, -6 6x² + 9x - 4x - 6। अब देखिए ये पेयर बन गया दोनों का। अब इसमें से क्या कॉमन लेंगे, मैक्सिमम 3 लेंगे और x ले लेंगे, तो यहाँ हो गया 2x, यहाँ क्या बच गया 3, x तो बचा नहीं क्योंकि x ले लिए, एक ही x था यहाँ पर। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लिए, क्योंकि 2 से ज़्यादा कॉमन नहीं आएगा, तो यहाँ 2x बचा। अब माइनस बाहर ले लिए तो ये प्लस हो गया और यहाँ बचा 3। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, दोनों को फिर से कॉमन ले लेंगे। इधर क्या बचा, 3x बचा, इधर क्या बचा, -2 बचा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में सेम मेथड से यूजिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आ गया 12। तो 12 को ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करना है। देखिए माइनस करने पे बीच वाला नंबर आ जाए, बीच में नंबर क्या है, कुछ नहीं दिया, मतलब 1 है, तो 4 इंटू 3 में कर देंगे। हम एलसीएम जैसे पीछे लिए थे वैसे एलसीएम ले लेंगे, तो 4 इंटू 3 यानी 4 3 = 12 होता है, और 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखेंगे 3x²। देखिए माइनस जो भी x यहाँ पे लगा है उसको पहले लिख देंगे, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 4 - 3। देखिए 4 3 = 12 और 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, -4। -x का अंदर मल्टीप्लाई -4x, इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई +3x -4। देखिए ये पेयर बना, ये पेयर बना, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लिए, x कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बचा 3x बचा, इधर क्या बचा ओनली 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमने बताया कुछ कॉमन नहीं होगा तो +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा, सेम चीज़ बच जाएगा। अब देखिए ये दोनों सेम हो गए तो दोनों को कॉमन ले लेंगे,
तो इधर क्या बचा, x बचा, और इधर क्या बचा, +1। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमें फैक्टराइज करना है। ये हमारा पॉलिनोमियल गिवन है, तो हम सबसे पहले इसको px मान लेते हैं। अब देखिए, इसका जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है। अगर 2 रहता तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से या मिडिल टर्म सेपरेशन था जो, उससे हम लोग सॉल्व करते, लेकिन पावर मैक्सिमम 3 है और ये 4 टर्म्स का है, तो ये उससे सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हमें इसका फैक्टर ढूंढना होगा, यानी इसको पावर 2 में हम पहले कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए हमको इसका फैक्टर ढूंढना होगा। तो फैक्टर ढूंढने के लिए हम लोग x का अलग अलग वैल्यूज़ में पुट करेंगे, तो जिस वैल्यू पे ये 0 हो जाए तब हमको जाके फैक्टर मिलेगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर है हम लोग इसी का फैक्टर देख लेते हैं। जैसे कि फैक्टर ऑफ 2 क्या होता है, टर्स ऑफ 2 आर क्या हो जाएगा, 2 का फैक्टर एक 1 होता है और एक 2 का ये 2 फैक्टर है, तो हम लोग दोनों साइन लेंगे, प्लस माइनस और प्लस माइनस, यानी एक बार इसमें +1 रखेंगे, एक बार -1 रखेंगे। जब तक कि ये 0 नहीं हो जाता तब तक हम इसको पुट करते चलेंगे वैल्यू। तो इसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें सबसे पहले +1 अगर करते हैं तो हम सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले आप लोग इसको रफ पे कीजिए थोड़ा, क्योंकि ऐसे आप लोग बार बार ट्रायल लेंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो हम लोग जैसे डायरेक्ट करते हैं, जैसे इसमें हम लोगों ने 1 पुट किया +1, तो 1 का क्यूब 1, 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा +2, यहाँ पे 1 रखा -1, यहाँ पे 2 रखा +2। तो ये देखिए 1 से 1 कट गया और ये 2 मिलके 4 हो गया, यानी 0 नहीं आया है, ठीक है ना, ये 2 कटा नहीं है, 4 हो गया, 0 नहीं आया। तो हम लोग -1 पे रख के देखते हैं, इसको आप लोग पहले रफ पे कर लीजिएगा, ठीक है। -1 का क्यों -1 हो गया, -1 का स्क्वायर +1 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई होके +2 हो गया, और यहाँ पे -1 रखेंगे तो +1 हो गया और इधर +2, ठीक है। तो 1 से 1 कट गया, यहाँ पे माइनस था, क्वेश्चन इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। तो हम लोग जैसे लास्ट वाले का फैक्टर देख लेते हैं, 1 है और 2 है, तो +1 रखेंगे, -1 रखेंगे, +2 रखेंगे, -2, तब तक वैल्यू रखेंगे जब तक कि ये इक्वेशन 0 नहीं होता था। तो हम लोग पहले इसको रफ पे ट्रायल कर लेंगे। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे 1 रख रहे हैं x की जगह, तो 1 का क्यूब 1 हो गया, -1 का स्क्वायर 1 और 2 से मल्टीप्लाई हो गया 2, फिर -1 फिर +2। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, दैट मीन्स हमारा x इज इक्वल टू 1 रखे तो 0 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रफ पे ऐसे चेक कर लिए, अगर नहीं आता तो -1 रख के चेक करते हैं। ऐसे बार बार लिखने से क्या होगा, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो ऐसे आप चेक कर लिए। अब हम लोग डायरेक्ट पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू +1, ठीक है। अब यहाँ पे पुट किए P1, सेम वही काम करते हैं, 1 का क्यूब -2 इंटू 1 का स्क्वायर -1 +2, 1 का क्यूब 1 हो गया, देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 से मल्टीप्लाई होके -2, फिर ये -1 +2। अब देखिए -2 से +2 कट गया, -1 से +1 कट गया, तो P1 का वैल्यू 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 1 पे 0 आया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस 1 को इधर भेज देंगे, तो हम लोग बोलेंगे x -1, क्योंकि x बराबर 1 पे आया तो ये 1 को इधर भेज देंगे तो -1 आएगा। तो x -1 इज अ फैक्टर ऑफ px मतलब हमारा ये पॉलिनोमियल, क्योंकि अगर ये इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर निकालने क्या करते हैं, इसको इक्वल टू 0 रखते हैं, जैसे प्रीवियस चैप्टर में हमने किया था, मतलब प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो अब इससे इस एक्सप्रेशन को हम लोग डिवाइड देंगे, क्योंकि ये फैक्टर है तो कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो ये रहा, हम लोग डिवाइड देंगे यहाँ पे x³ -2x² -x +2। अब देखिए हमको हमेशा फर्स्ट नंबर लाना होता है, तो इस एक्सप्रेशन में x में दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो x में क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, x² मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे देखिए x² इंटू x, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे, इसका पावर 1 तो 3 आ गया ना, इसीलिए x³ लाने के हम लोग x² से मल्टीप्लाई किए, और ये x² इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, x के साथ भी और 1 के साथ भी, तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x³
1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो -x²। अब जैसे ही लिखेंगे थोड़ा सा नीचे लाइन खींचेंगे क्योंकि हमको साइन चेंज करना है। यहाँ देखिए प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया। अब देखिए x³ में से x³ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, पहला नंबर हमेशा कटेगा, -2x² या +x², तो -x² बचा, प्लस माइनस माइनस होता है और बड़े वाले का साइन, और एक नंबर ऊपर से उतर जाएगा। अब हमको -x² लाना है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x मल्टीप्लाई करेंगे, तो -x मल्टीप्लाई किया तो -x², -x -1 में मल्टीप्लाई किए तो +x हो गया। फिर से ये प्लस हो गया माइनस, देखिए ये दोनों कट जाएगा क्योंकि माइनस में था ये प्लस में था। अब दोनों माइनस में तो -x -2x हो गया, और ऊपर से +2 एज इट इज़ उतर जाएगा। अब हमको -2x लाना है, तो हम लोग -2 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो -2x आ गया, और माइनस इसे मल्टीप्लाई किया तो +2 आ गया। फिर से ये प्लस और ये माइनस, देखिए ये दोनों कट के यहाँ 0, ये दोनों भी कट के 0, तो रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप, इसी के बाद हम लोग क्या करते हैं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। तो हमारा डिविडेंड क्या था, डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड दिया जा रहा है, यही एक्सप्रेशन था, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे x³ -2x² -x + 2। डिवाइजर मतलब जिससे डिवाइड दिया जा रहा है, जैसे मीन्स x -1। क्वेश्चन हमारा क्या आया है, जो ऊपर हमारा आंसर आया था वही हमारा क्वेश्चन है, x² -x -2, और रिमाइंडर आप देख रहे हैं नीचे रिमाइंडर 0 है तो इसको 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोगों ने x जो क्यूब था उसको देखिए स्क्वायर में तोड़ दिया है, एक फैक्टर ये हुआ, एक फैक्टर ये हुआ, लेकिन अब इस फैक्टर को तो और फैक्टर कर नहीं सकते, लेकिन इसको फैक्टर कर सकते, तो ये वाले को हम लोग फैक्टर करेंगे। कैसे, जैसे अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन किया था मिडिल टर्म सेपरेट, तो देखिए बीच में क्या है 1 है, और फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया ये 1 और 2 को, तो 2 आया। तो मल्टीप्लाई करने पे दो नंबर को ऐसा फैक्टर चाहिए हमको 2 का कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आ जाए और माइनस करने पे 1 आ जाए। तो यहाँ लिख सकते हैं हम लोग क्या, माइनस है, 2 1 जा 2 और 2 - 1 1 आ जाएगा, और -2, तो x², इसको अंदर मल्टीप्लाई किए -2x, इसको इधर मल्टीप्लाई किए +x, और ये -2। वैसे ही पेयर बन गया, इनमें से क्या किए x कॉमन ले लिए तो x बचा, और इधर क्या बचा -2। इन दोनों में से +1 कॉमन ले लिए तो क्या बचा x और -2। अब देखिए इन दोनों में से क्या x -2 कॉमन ले लिए, इधर क्या बचा ओनली x, और इधर क्या बचा +x। तो यही आपका आंसर हो गया, क्योंकि पावर 3 था इसीलिए देखिए इसका 1 2 3 फैक्टर आया है, पावर 2 होता है तो 2 फैक्टर आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में भी हमें फैक्टराइज करना है। तो हमने बताया था जब क्यूब लगा हो और 4 टर्म्स के हो तो हम लोग पहले इसके फैक्टर्स को ढूंढते हैं। तो फैक्टर्स कैसे ढूंढा जाता है, लास्ट का नंबर देखेंगे तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 5 आर, 5 के क्या क्या फैक्टर होंगे, एक 1 होगा और एक 5 होगा। ठीक है, तो दोनों के प्लस माइनस दोनों साइन, यानी एक बार +1 इसमें पुट करेंगे, एक बार -1, फिर +5 -5, तब तक पुट करेंगे जब तक कि 0 नहीं हो जाता। अगर +1 पे ही 0 आ गया तो वहीं पे रुक जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे पुट x = देखिए +1 अगर हम करते हैं, हमने बताया था पहले इसको रफ पे कर लेंगे क्योंकि बार बार पुट करने पे टाइम वेस्ट होगा, तो हम लोग डायरेक्ट कर देंगे। +1 यहाँ पे अगर करते हैं x का क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 -3 -9 -5, हमने इसमें x की जगह 1 पुट करके ये आया है। ठीक है, तो 1 और ये 14 15 16 17, देखिए ये आपका -16 आ रहा है, यानी 0 नहीं आया तो 1 पे नहीं आएगा। ठीक है, तो -1 पे आएगा, तो वो हम यहाँ पे डायरेक्ट करते हैं। ठीक है, तो -1 पे आएगा, तो हम लोग इसको px मान लेते थे, तो p -1 लिखेंगे, तो -1 का क्यूब -3 -1 का स्क्वायर -9 इंटू -1 -5, -1 का क्यूब -1 -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई होके -3,
और देखिए ये माइनस इसे मल्टीप्लाई हो गया +9 हो जाएगा और यहाँ पे -5। -1 -3 और -5 तीनों माइनस में है तो आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या हो जाएंगे -9 और इस ये वाला +9, तो 9 में से 9 गया 0 बचा, यानी p -1 पे 0 वैल्यू आ गया हमारा। अगर x इज इक्वल टू -1 पे 0 आया है तो -1 को इधर भेजेंगे, इसलिए क्या x +1 इज अ फैक्टर ऑफ px। ठीक है, x -1 पे आया तो -1 इधर भेज देंगे तो x +1 हमारे इस पॉलिनोमियल का फैक्टर हो जाएगा। अब फैक्टर हो गया तो हम डिवाइड देंगे, x +1 से डिवाइड देंगे अपने x जो हमारा पॉलिनोमियल था, x³ -3x² 9x - 5। हमेशा पहला वाला नंबर लाना होता है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें कि x³ आ जाए, तो x², तो ये x³ आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इस x से भी और इस 1 से भी, प्लस x²। इसको लिखने के बाद दोनों का साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था तो माइनस, यहाँ माइनस है तो, अरे प्लस है तो माइनस, पहला कट गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो कट गया, -3x² -x² मिल के क्या हो गया -4x, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, -9x यहाँ पे उतार दिया हम लोग। अब हमको क्या लाना है -4x², इसमें क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका -4x², फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो पहला कट गया, -9x + 4x सब्ट्रैक्ट होकर क्या हो जाएगा -5x आ जाएगा और इधर का -5 उधर जाएगा। अब हमको -5 लाना है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करके -5 आ जाए, तो -5 करेंगे, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए -5x और -5, ये प्लस, तो ये दोनों भी कट गया, ये दोनों भी कट गया, यानी 0 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या लिखते थे, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर लिखते थे। ठीक है, तो डिविडेंड हमारा पूरा जो हमारा एक्सप्रेशन था यानी पॉलिनोमियल था वो हो गया, डिवाइज़र जिससे डिवाइड किए हैं यानी x + 1, क्वोशिएंट जो हमारा आंसर आया हुआ है 4x - 5, रिमाइंडर 0 आ गया तो कोई मतलब नहीं है, 0 रख दिए हैं। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक में आ गया, यानी इसको अब हम मिडिल टर्म सेपरेशन से कर सकते हैं, तो x + 1। अब देखिए मिडिल टर्म सेपरेशन में क्या करते थे, सबसे पहले फर्स्ट और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर देते। फर्स्ट के पास क्या 1 है और यहाँ 5 है तो 5 आ गया। अब इस 5 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि यहाँ पे देखिए माइनस है ना, तो माइनस करने पे 4 आना चाहिए, यानी बीच वाला वैल्यू आना चाहिए, तो 5 × 1 = 5 और 5 - 1 4, x² - x, 4 की जगह हम लोग लिख सकते हैं 5 - 1। ठीक है, x², अब इस -x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x + x - 5, x + 1, इन दोनों में से x कॉमन ले लिए तो इधर क्या बचा x, इधर क्या बचा -5, इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है तो +1 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये दो टर्म यहाँ पे बन गए, तो इन दोनों में से क्या कॉमन है, x - 5 कॉमन है, इसकी जगह क्या बचा, केवल ये x बचा, इसकी जगह क्या बचा, केवल ये 1 बचा, तो देखिए 3 फैक्टर हमारे आ गए, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है, इसमें हम सेम काम करेंगे, इसको हम लोग पहले px मान लेते हैं, ठीक है, px मान लिया हमने, क्या बताया था हमको फैक्टर ढूंढना होता है, तो लास्ट का वैल्यू देखेंगे क्या है, तो 20 के कितने फैक्टर्स होते हैं, तो लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 20 आर 1 हो जाएगा, हम लोग प्लस माइनस करते जाएंगे, +- 1 हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा, फिर 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 10 हो जाएगा और 20। देखिए इतने फैक्टर्स हो गए हैं, यानी हम वैल्यू हमको इन्हीं फैक्टर में से कोई वैल्यू पुट करेंगे
तो ये 0 आएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारा वैल्यू प्लस में है, अगर हम कोई पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे तो या क्या ये कभी 0 आएगा? 0 नहीं आएगा, क्योंकि सब जुड़ जाएंगे। तो यानी हमें निगेटिव वैल्यू पुट करना होगा, तभी ये सब्ट्रैक्ट होकर 0 आएगा, ठीक है। तो हम लोग -1 से स्टार्ट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू -1, तो p -1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? -1 का क्यूब प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस 20, -1 का क्यूब -1, 30 -1 का स्क्वायर +1 और 13 से 13 हो गया, ये क्या हो गया? -32 हो गया और ये +20। तो देखिए 13 और 20 दोनों पॉजिटिव में है तो दोनों जुड़ के 33 हो गए, 32 और 1 दोनों नेगेटिव में है तो 33 हो गए। तो p -1 का वैल्यू क्या आ गया? 0 आ गया। और जैसा कि बताया था, जैसे ही वैल्यू 0 आ गया, x इज इक्वल टू -1 पे 0 आया तो -1 इधर भेज देंगे, तो x + 1 जो होगा इज अ फैक्टर ऑफ px हो गया, ठीक है। अगर फैक्टर हो गया तो हम डिवाइड अब देंगे, x + 1 से हमारे जो एक्सप्रेशन है उसको डिवाइड देंगे। एक्स क्यूब लाना है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें एक्स स्क्वायर मतलब यहाँ एक्स क्यूब हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस माइनस पहला वाला कट गया, तो 13x² में से 1x² गया तो 12x² माइनस 32x, यहाँ से 1 उतर गया। अब 12x² लाना है तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करें? 12x, तभी ना 12x² आएगा। फिर 12x² 1 में मल्टीप्लाई होके प्लस 12x आ गया, माइनस माइनस ये कट गए। अब देखिए दोनों माइनस क्या होंगे? ऐड हो जाएंगे, तो ये आपका 44 हो गया माइनस, और यहाँ से क्या उतरा आपका +20, ठीक है। सॉरी यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस था, ठीक है। तो 32 में से 12 सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे 20 आएगा आपका, ठीक है। 20 यहाँ से उतर गया। अब हमको -20x लाना है तो -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20x -20 आएगा, क्योंकि देखिए यहाँ +20 है, ठीक है। 32 में से -12 गया +20, तो यहाँ +20 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका +20 और ये +20, तो यहाँ दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये कट गया 0, ये भी कट गया 0, यानी रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ठीक है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हमारा 0 आ गया, अब हम लोग क्या लिखेंगे भाई? डिविडेंड, जो कि हमारा ये था x³ + 13x² + 32x + 20। तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र यानी x + 1 इंटू क्वोशिएंट यानी x² + 12x + 20, और रिमाइंडर आपका 0 है ही। तो x + 1 ऐसे ही उतर जाएगा क्योंकि ये सॉल्व नहीं होगा, बट ये वाला सॉल्व होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, तो यहाँ हमको देखिए 20 लाना है मल्टीप्लाई करने पर, और यहाँ प्लस लगा तो प्लस करने पर 12 आना चाहिए। तो 10 2 × 12 20 और 10 + 2 12, तो x² + x, इसको लिख सकते हैं 10 + 2 + 20, ठीक है। x + 1 x², अब ये ठीक है मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x + 2x + 20 हो गया, ठीक है। तो x + 1, इसमें दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? इधर x बचेगा, इधर क्या बचेगा? +10। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे? 2 लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा 10, ठीक है। x + 1 इधर रह गया, ठीक है। दोनों में x + 10 है तो x + 10 कॉमन ले लेंगे, तो इधर बचेगा क्या? x, और इधर बचेगा +2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम लोग इसको पहले px मान लेंगे, px नहीं py मानेंगे, क्योंकि देखिए ये y वेरिएबल का है, ठीक है। तो py, तो 2y³ + y² - 2y - 1, ठीक है। तो 1 का फैक्टर हम जानते हैं क्या होता है? 1 ही रहेगा, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ रखते हैं पुट y इज इक्वल टू +1, इसको पुट करके देखते हैं यहाँ पर, तो p1 आ जाएगा 2 × 1 का क्यूब + 1² -2 × 1 - 1, तो 1 का क्यूब 1 × 2 2,
ये +1 हो गया और ये -2, ये -1। देखिए 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया, क्योंकि अपोजिट साइन थे तो 0 आ गया। तो P1 पे 0 आ गया तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, y इज इक्वल टू 1 पे 0 आ गया तो 1 को इधर भेजेंगे, यानी y - 1 इज अ फैक्टर ऑफ Py। ठीक है, अब y - 1 से डिवाइड देंगे। हमारा एक्सप्रेशन तो ये था -1, तो 2y² इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y³ -2y² आ गया। साइन चेंज किए दोनों का, पहला कट गया और ये दोनों जुड़ के क्या हो गए 3y², फिर -2y आ गया। माइनस, अब यहाँ पे +3y लाना है तो +3y इसे मल्टीप्लाई किए तो 3y² आ गया। ठीक है, 3y² और उसमें मल्टीप्लाई हो गया -3y हो गया। ये माइनस ये प्लस, तो पहला कट गया और देखिए प्लस होके क्या हो गया, ओनली y बच जाएगा यहाँ पे और -1, तो +1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा y - 1, फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा तो ये कट गया, ये कट गया, यानी 0 आ गया। बाकी फिर वही करेंगे जो हमारा डिविडेंड था, यानी 2y³ + y² - 2y - 1 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इनटू जो हमारा क्वेश्चन आया है रिमाइंडर में 0 है। ठीक है, इसको अब सॉल्व करेंगे, y - 1 बाहर रहेगा। देखिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किए 2 आ गया, तो यहाँ देखेंगे प्लस, यानी दो नंबर को ऐसा मतलब 2 को ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे 3 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 2। तो हम लोग इजीली जानते हैं कि 2 1 जा 2 और 2 + 1 3 होता है, तो 2 + 1 लिख दिए, क्योंकि 2 1 जा 2 होता है और 2 + 1 3 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसको, दोनों में से देखिए 2y कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचा ओनली y, यहाँ बचा 1, यहाँ दोनों में से 1 कॉमन लिया, यहाँ बचा y, यहाँ बचा 1। इन दोनों में से क्या किए y + 1 कॉमन ले लिए, क्या बचा 2y + 1। ओके, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है।